आज हम करेंगे चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन का श्लोका नंबर 46। तो अब अर्जुन जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं प्रसन्न करने के लिए कि आप अपना ये रूप जो है विकराल रूप इसको हटा दो और मुझे अपना देव रूप दिखा दो, शांत रूप दिखा दो। तो आगे अर्जुन कहते हैं भगवान को 46 नंबर श्लोक में, किरीटं गदिं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही किरीट मुकुटधारी गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप का जिसमें कि शंख चक्र गदा पद्म सहित वैसे ही भव हो जाइए। तो वैसे ही हो जाओ आप। इसकी क्या व्याख्या है कि जिसमें आपने अपने सिर पर दिव्य मुकुट, हाथों में गदा और चक्र धारण किए हुए हैं, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन कहते हैं भगवान को। तथैव कहने का तात्पर्य है कि मेरे द्वारा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने पर आपने विराट रूप दिखाया था। अब मैं अपनी इच्छा बाकी क्यों रखूं? वैसे भी अर्जुन ने अभी तक जो भी किया है अपनी इच्छा के अनुसार ही भगवान से करवाता जा रहा है, जो पूछता जा रहा है, जो मन में आए डाउट्स, है ना। फिर इच्छा आई, कुछ वो कर दिया कि ये दिखा दो, तो उन्होंने दिखा दिया, तो उसको लगा कि अब और भी कुछ मांग लेता हूँ, तो वो रूप देखना चाहता हूँ मैं। तो उसने क्या बोला कि मैंने आपके विराट रूप में सौम्य चतुर्भुज रूप देखा। विराट रूप में भी तो उसने सौम्य चतुर्भुज रूप सबसे पहले देखा था। तो उसको कहता है कि वैसा का वैसा रूप ही जो है मैं अब देखना चाहता हूँ। इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव, वही वाला देखना है मुझे। फिर कहते हैं भगवान को कि 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप को देखा था, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य है कि तीन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए आया, और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध करने के लिए आया है कि मुझे विराट रूप नहीं देखना है। ये अपनी बात को स्पेसिफाई करना है। वैसे भी अर्जुन बहुत बार अपनी बात को एम्फेसाइज करके बोलता है ना कि भगवान को अच्छे से बता दूं कि चाहिए क्या है मेरे को, बार बार उसी बात को रिपीट करता है। तो उसने बोला कि ये नहीं चाहिए मुझे, विराट रूप नहीं चाहिए, वही वाला रूप दिखा दो। और भव पद की वैसे ही हो जाओ, ये पद जो है प्रार्थना की है उसने भगवान से। पूर्व श्लोक में तदैव तथा यहाँ तथैव तथा तेनैव तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए बार बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं केवल वही विष्णु रूप देखना चाहता हूँ। विष्णु रूप के साथ में जो आपने विश्व रूप दिखा दिया, विकराल रूप दिखा दिया, दोनों साथ में, वो साथ में नहीं चाहिए मेरे को। तो बार बार अपनी बात को जो है वो एम्फेसाइज कर रहे हैं। अतः आप केवल ओनली चतुर्भुज रूप चाहिए, वही दिखा दो मेरे को। सहस्त्र बाहो संबोधन का भाव मालूम देता है कि हे हजारों हाथों वाले भगवान, आप चार हाथों वाले हो जाओ। और विश्व मूर्ति संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपों वाले भगवान, आप एक रूप वाले हो जाओ। तात्पर्य है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णु रूप से हो जाओ। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया है, तथापि चतुर्भुजेन पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ शंख और पद्म भी समझ लेने चाहिए। तो चार भुजाएं हैं, तो चारों में अलग अलग चीजें हैं ना, तो पता है हमें विष्णु के चार हाथ में क्या चीजें हैं, तो वही बोला कि वैसे हो जाओ। अब आगे के श्लोक पर भगवान ने क्या उत्तर दिया अर्जुन को। 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप हो कौन? तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं काल हूं और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, आया हूं मैं। ऐसा सुनकर और अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान तो बड़े क्रोध में है। तो पूछा तो उन्होंने बोला मैं तो काल हूं। तो उसको लगा रूप भी ऐसा है और बातें भी ऐसी कर रहे हैं, तो भगवान तो बहुत ही क्रोध में है। तो उसने बोला, भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करी।
अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए कि उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान क्रोध में है, उसको उसको निगेट करने के लिए उस बात को अर्जुन की, भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन नादृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। तो भगवान ने सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई किया कि भैया मैं क्रोधित नहीं हूं, मैं तो प्रसन्न होकर दिखा रहा हूं तेरे को, है ना। जो हमें किसी की ऐसी एक्टर की कैपेबिलिटी का पता नहीं होता ना, वो एक सेकंड में गुस्सा करता है, एक सेकंड में कुछ और बिहेव करता है, तो हमें लगता है सच में गुस्सा हो गया है वो। तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं, तो भगवान ने बोला कि ऐसे गुस्सा गुस्सा नहीं हूं मैं कोई भी, मैं तो प्रसन्न होकर तुम्हारे को ये रूप दिखा रहा हूँ। क्योंकि तू अर्जुन को बोलते हैं कि तू बार बार कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ, तो प्यारे भैया मैंने ये जो विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसको देखकर, विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है, मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तुमने तो पहले केवल विभूति और योग ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था, तुझे जहां कहीं जो कुछ भी विलक्षणता दिखे वहां मेरी ही विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया था, परंतु वहां मैंने अथवा पद से अपनी ही तरफ से तुमसे ये बात पूछी थी कि तुझे बहुत जानने से मतलब ही क्या है। देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संपूर्ण संसार को मैं अपने ही अंश में धारण करके स्थित हूँ। तो तुझे बहुत ज्यादा क्या जानना है, बस ये समझ ले कि वो मेरे ही एक अंश में स्थित है। दूसरा भाव यह है कि तुझे मेरी विभूति और योग शक्ति को जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब विभूतियां मेरी योग शक्ति के आश्रित हैं, और उस योग शक्ति का आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ। जो विभूतियां और योग शक्तियों को जो तू जानना और देखना चाहता है, उनको जो आश्रय देने वाला मैं हूँ भगवान, वो ही मैं तेरे सामने बैठा हूँ। तो विभूति और योग शक्ति को जानकर क्या करेगा, उससे भी बलवान, उससे भी सबल मैं तेरे सामने हूँ। तो ये बात तो मैंने विशेष तेरे ऊपर कृपा करके ही कही थी। इस बात को लेकर ही तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई, और मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तात्पर्य है कि इस रूप को, इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु है ही नहीं। तेरी देखने की इच्छा तो निमित्त मात्र ही है। ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन के जैसे भक्त पहले नहीं हुए भगवान के, पहले किसी टाइम में, लेकिन कहीं भी ऐसा हमने नहीं पढ़ा सुना किसी भी शास्त्र में कि किसी को भगवान के ऐसे विकराल रूप के दर्शन हुए। किसी किसी को जैसे होते हैं, तो जो जिस आराध्य की आराधना करते हैं उसी के होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को काली के दर्शन होते थे, क्योंकि वो काली की आराधना करते थे, तो सिर्फ एक काली के दर्शन होते थे। ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे विकराल रूप के, जिसमें सारा ही जो है यूनिवर्स समाहित है, जिसके अंदर सब कुछ विद्यमान है, ऐसे विकराल रूप के दर्शन किसी को नहीं हुए। तो भगवान कहते हैं कि ये तो सिर्फ तेरा इसमें कोई नहीं है, तेरी भक्ति, तेरी योग्यता, तेरी पात्रता, क्योंकि ऐसे तो बहुत और लोग होते हैं, बहुत ऐसे जीव हुए जो इतने ही योग्य, पात्र, भक्त थे, लेकिन उनको तो नहीं दिखाया मैंने। ये तो मेरी तेरे ऊपर कृपा है, प्रसन्नता है, इसलिए मैंने तुझे दिखाया है। फिर आत्मयोगात, इस विराट रूप को दिखाने में मैंने किसी की सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्य से ही तेरे को यह रूप दिखाया है। मेरा यह विराट रूप अत्यंत श्रेष्ठ है, परम है, तेजोमयम। यह मेरा विश्व रूप अनंत तेजोमय है, इसलिए दिव्य दृष्टि मिलने पर भी तुमने
रूप को दुर्निरीक्ष्य कहा है ना। एक सूर्य की तरफ ही हम पूरा, जब ब्राइट सन होता है आफ्टरनून का, उसकी तरफ हम देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, खोल ही नहीं सकते, उसको देख ही नहीं सकते हम। तो भगवान का जो विराट रूप था उसमें तो कितने हजारों सूर्य थे, इतना तेज था, तो वो कैसे देख सकता, दिव्य चक्षु भी उसको नहीं सह पाए, तो वो नहीं देख पाया उसको। फिर विश्वम, इस रूप को तुमने स्वयं विश्व रूप, विश्व मूर्ते आदि नामों से संबोधित किया है, क्योंकि ये मेरा रूप जो है सर्वव्यापी है। अनंत माध्यम, मेरे इस विश्व रूप का देश काल आदि की दृष्टि से ना तो कोई आदि है ना अंत है, यह सबका आदि है और खुद अनादि है। सबका आदि है, सब इसमें शुरू होते हुए हमें दिख रहे हैं और अंत होते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई शुरू नहीं दिख रहा हमें, ये खुद अनादि है। यन्मे त्वदन्ये न दृष्ट पूर्वम, तेरे सिवाय मेरे विश्व रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा। यह बात भगवान ने कैसे कही? क्योंकि राम अवतार में माता कौशल्या जी ने भी, और कृष्ण अवतार में माता यशोदा जी ने भी, तथा कौरव सभा में भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर आदि ऋषि मुनियों ने भगवान का विराट रूप देखा था। उसका उत्तर यह है कि भगवान ने अपने विराट रूप के लिए एवं रूप पद देकर कहा, इस प्रकार के भयंकर विश्व रूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा था, है ना। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो बात यह है कि अर्जुन के मन में वैसे भाव थे, इसलिए दिख गया। दूसरी बात यह है कि भगवान यथा योग्य ही तो विश्व रूप दिखाते हैं। अब जो क्षत्रिय है वो तो फिर भी सह जाएगा, उसकी हालत ऐसी हो गई, मतलब इतना जो अच्छा क्षत्रिय था, इतना बलवान समर्थ क्षत्रिय था, उसकी हालत उस विकराल रूप को देखकर ऐसी हो गई, तो माता यशोदा और माता कौशल्या, उनको तो भगवान कैसे दिखा सकते थे, उनको तो प्रेम वात्सल्य वाला था, इसलिए उनको विश्व रूप दिखाया था। उनको तो वो तो हार्ट अटैक आ जाता उनको तो, ऐसा रूप देख लेते वो, तो ऐसा नहीं दिखाया उन्होंने। और कौरव सभा में भी ऐसा वाला विकराल रूप भगवान ने नहीं दिखाया। तो आगे क्या कहते हैं कि दूसरी बात, अर्जुन के सामने युद्ध का मौका होने पर, हाँ, भयंकर विश्व रूप दिखाने की आवश्यकता थी एक तो, और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे, है ना। ये बात है, साइकोलॉजिकली ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। परंतु माता कौशल्या आदि के सामने ऐसा रूप दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी, और वो देख भी नहीं सकती थी, ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, वो क्षत्रियानी थोड़ी थी, वो तो प्रेम माता के रूप में भगवान को ले रही थी, तो वो कैसे देख सकती थी ये। तो उनमें ऐसा रूप देखने की सामर्थ्य भी नहीं थी, और उनके मन में ऐसे कोई भाव भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहते हैं ना हम, तो उनके मन में ऐसे कोई भाव ही नहीं आ रहे थे कि वो ऐसा कुछ देखें, भविष्य में क्या होगा, कौन लड़ेगा, कौन मर जाएगा, कौन जीतेगा, कोई ऐसी सबकॉन्शियस में उनके चल ही नहीं रहा था। अर्जुन के ही चल रहा था, ये तो उसी को देखना था ये सब की क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तो इसलिए अर्जुन को ही ये विकराल रूप दिखाया गया। फिर भगवान ने यह तो कहा कि इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन के साथ साथ संजय ने भी देखा ये विश्व रूप को। अगर संजय ना देखते तो वो गीता के अंत में ये कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, ये उन्होंने 98वें श्लोक में बोला। और वैसे भी जब उन्होंने धृतराष्ट्र को ये नरेट की थी कि क्या हुआ ये सब, तब उन्होंने देखा तभी तो नरेट किया, बिना देखे कैसे नरेट कर सकते थे। और इसके अलावा वेद व्यास जी ने, जिन्होंने लिखी ये गीता का रचना करी, उन्होंने भी देखा, ऑब्वियसली उन्होंने भी देखा। तो इस तरह से ये 3 लोगों ने जो है उस विराट रूप को उस समय देखा, महाभारत के समय, युद्ध के समय। फिर विशेष बात क्या है, भगवान के द्वारा मैंने अपनी प्रसन्नता से, कृपा से ही तेरे को यह विश्व रूप दिखाया है। ऐसा कहने से एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपने पर भगवान की जितनी कृपा मानता है उससे कई अधिक गुना भगवान की कृपा साधक पर होती है। भगवान की जितनी कृपा होती है उसको मानने की सामर्थ्य भी साधक में नहीं है ना। जितने भगवान कृपा कर रहे हैं उसको मानने की भी तो हमारी एक सामर्थ्य होगी ना, क्योंकि बुद्धि का, मन का, हर किसी चीज का अंत है एक। तो हमारी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम उस सामर्थ्य जो हमारे ऊपर कृपा बरस रही है उसको हम
उसका अवलोकन भी कर पाए कि कितनी सामर्थ्य है हमारे ऊपर या इतनी सामर्थ्य है हमारे ऊपर, ऐसा जज भी कर पाए, ये भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कृपा है अपार असीम है, लेकिन उसको मानने की जो जीव की सामर्थ्य है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ज्यादा कम है। साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में ही भगवान की कृपा मान लेता है। हमें हमें कब भगवान की कृपा महसूस होती है? हमारा मनचाहा काम हो जाए जब, तब हमें लगता है भगवान हमारे ऊपर बड़े कृपालु हैं ना। जो काम चाहे कैसा भी हो, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो, जैसा भी काम हो, है ना। मान लो हमें गीता समझ ही आ जाए तो हमें लगे वाओ, है ना, ये इससे बढ़िया कृपा नहीं भगवान ने किसी के ऊपर नहीं की, और हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा भगवान ने कृपा की है। लेकिन सत्संग मिलता है, साधन ठीक चलता रहता है, वृत्तियां ठीक हैं, भगवान में मन ठीक लग रहा है, सब में वो भगवान की कृपा मान लेता है। इस प्रकार केवल अनुकूलता में ही कृपा मानना कृपा को सीमा में बांधना है, जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होता कि अनंत ही कृपा है। तो उसमें अनुकूल में अगर हम नहीं मानेंगे तो प्रतिकूल में भी हमें नजर आएगी कि कृपा है, क्योंकि उसका जो एंड होता है प्रतिकूल परिस्थिति का, वो भी हमारे लिए अंततः एक साधक के लिए तो बहुत अच्छा निकल के आता है हमेशा, है ना। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें वो और स्ट्रांग बन के उसमें से निकलता है। तो साधना की दृष्टि से देखा जाए, रोने वाले के लिए तो वो जो बीच में ही प्रतिकूल परिस्थिति में रोता रहेगा वो तो अंत में भी रोएगा, क्योंकि वो प्रतिकूल परिस्थिति को उपयोग ही नहीं कर पाया। उसको जो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए वो आई थी, उसका उसने उपयोग ही नहीं किया। लेकिन साधक का क्या है, उसने उसमें भी कृपा मानी है, तो वो उसमें भी अपना 100% देगा, बेस्ट करेगा, तो वो स्ट्रांग बन के बाहर निकल आएगा। तब उसको रियलाइज होगा कि ये भी भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा हो गई। तो जिससे असीम कृपा का अनुभव नहीं होगा अगर हम सिर्फ अनुकूलता में ही कृपा मान लेंगे। अगर सब में मानेंगे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, तभी असीम कृपा को हम अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि हम हर भगवान की दी हुई जो सिचुएशन है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति हमारे सामने है, उसको अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए उपयोग कर पाएंगे। उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को अपने अग्रसर होने के लिए साधना के पथ पर उपयोग कर पाएंगे। फिर कहते हैं उस कृपा में ही राजी होना कृपा का भोग है। साधक को चाहिए वह ना तो कृपा को सीमा में बांधे और ना कृपा का भोग ही करे। उसको उसमें खुश भी नहीं हो जाना बहुत की प्रतिकूलता आई तो भी अरे वाह मैं स्ट्रांग हो गया, वाह, है ना, भगवान की ये भी बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे भी नहीं। फिर असीम नहीं होगी ना। अगर हम किसी चीज की सीमा बांध लेंगे कि भगवान की इतनी ही कृपा है मेरे ऊपर, तो असीम चीज कैसे मिलेगी हमें? असीम नहीं मिल सकती। फिर कोई उससे बड़ा जो कृपा का दरवाजा है हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमने उतनी को ही कृपा मान लिया। भगवान तो हर क्षण हमें जो है इवॉल्व करते ही चले जा रहे हैं। बस ये अनुभव करना है कि भगवान हर क्षण हमें अपनी तरफ जो है खींचते चले जा रहे हैं। साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, उस सुख में सुख होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बंधन होता है। सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेत जागना। सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसके साथ संग करना, उससे सुख होना, प्रसन्न होना दोषी है ना। ऐसे नहीं कि सुख है मुझे तो मैं उसको निगेट कर दूं कि मैं तो सुखी ही नहीं हूं। नहीं, ऐसे नहीं। सुख होना और सुख का ज्ञान होना, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके साथ तादात्म्य करना, उस सुख के साथ एक हो जाना, वही चाहिए अब मुझे। उस सुख से सुख लेना, है ना, मन में ऐसा भाव रखना कि ये है तो मैं सुखी हूं, उससे प्रसन्नता मन में लाना। तो क्या होगा, मन फिर से क्रेव करेगा उसी चीज को लेने के लिए। जिससे अभी हम ये मान के बैठे हैं कि इस चीज से मुझे सुख हो रहा है, तो कल को मन उसी के पीछे भागेगा। तो सुख है, सुख का ज्ञान भी है मुझे, लेकिन उस सुख से ऐसे नहीं है कि मैं बहुत अपनी समता की स्थिति से नहीं हिलना है मुझे। समता की स्थिति कब रहेगी? जब हम भगवान का प्रसाद मानकर उसको, हर सुख को भी ग्रहण करेंगे। इससे अर्थात साधन जन्य सात्विक सुख भोगने से गुणातीत होने में बाधा लगती है। अगर हम सात्विक सुख में सुखी हो गए तो फिर हम गुणों के परे नहीं जा सकते। फिर हम सात्विक
सुखों में बंध जाएंगे। साधना सत्संग है ना, ज्ञान चर्चा से बहुत हमारे को सुख मिलेगा, इसी में हम डूबे रहेंगे, हम फिर इससे ऊपर नहीं उठेंगे। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से असंग होना चाहिए। इस सुख से असंग होने का क्या मतलब हुआ? निराकार समाधि, सहज समाधि है ना, जो हमारा ट्रू स्वरूप है, जिसमें कोई भी निर्गुण निराकार अद्वैत अजात अनंत है ना, वो वाला जो स्वरूप है, वहां पर जाकर स्थित होना, वो एक लंबा पाथ है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम बाकी नीचे वाले हर किसी भी लेवल के, तामसिक राजसिक सात्विक किसी भी लेवल के सुख के साथ हम अब तादाद में नहीं करेंगे। तो पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है, पहले तामसिक सुख को छोड़ना है, फिर राजसिक सुख को छोड़ना है, फिर अंत में सात्विक सुख जब हमें वो लगने लग जाता है, क्योंकि वो तो हम ठीक काम कर रहे हैं ना, तो वो उसको छोड़ना बड़ा, मन को समझाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि तमस को तो बहुत आसान है छोड़ देना कि तो है ही गलत, इसको तो छोड़ना ही चाहिए। रजस को कैसे छोड़ते हैं हम कि हमें ये पता चल जाता है धीरे धीरे कि उसका जो ज्यादा क्वांटिटी हो रही है, रजस रजस से क्या हो रहा है कि हम ज्यादा उपभोग कर रहे हैं और वो ज्यादा हमें दुख दे रहा है ना। इंद्रियों की ऐसी आदत बन गई है कि हम अधिक उपयोग कर रहे हैं, खाना जितना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हैं, जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा नींद चाहिए उससे ज्यादा सो रहे हैं, है ना। तो वो रजस हमें धीरे धीरे समझ आती है। जब तामसिक सुख को छोड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि रजस वाली जो सुख है वो अंततः हमारे लिए दुखदायी होने वाला है। फिर धीरे धीरे प्रयत्न करके हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम सत्व में लग जाते हैं, साधना सेवा सत्संग में। अब क्या है, अब तो मन कहेगा भाई अब तो सब बढ़िया कर रहे हो, तुम सब ठीक तो कर रहे हो, अब इसको थोड़ी छोड़ना है। तो और मन ऐसा कहता है कि इसको छोड़ने का मतलब साधना सेवा सत्संग ही छोड़ दो, जैसे बाकी चीजें हमने छोड़ी थी, हमने खाने को छोड़ा था, हमने बहुत ज्यादा टीवी देखने को, नेटफ्लिक्स को है ना, मोबाइल को छोड़ा था, हमने बहुत ज्यादा गॉसिप को छोड़ा था, बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ा था, बहुत ज्यादा नींद का त्याग किया था, बहुत ज्यादा बोलने का त्याग किया था। तो इसी तरह ऐसा मन मानता है कि इसको भी छोड़ो, इसको मतलब ये करना छोड़ना है। अब यहाँ पे एक कैच पॉइंट है कि इसको हमें इन तीन चीजों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। साधना सेवा सत्संग शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके साथ हमें इससे मिलने वाले सुख के साथ आसक्त नहीं होना है। ये जो एक थोड़े से अपर लेवल साधक का जो हो जाता है, ये लक्षण हो जाता है या गुण हो जाता है कि उसके लिए क्या करना है, उसको क्या करना है। तो उसको इन चीजों से प्राप्त होने वाले सात्विक सुखों के साथ भी असंग होना है। जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः रुचि हो जाएगी, फिर वो धीरे धीरे हो जाएगी। जैसे कि राजसिक सुख ने हमें टाइम के साथ सिखा दिया कि जो अत्यधिकता है किसी भी चीज की वो हानिकारक है, तो इसको छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह ये भी सिखा देगा टाइम के साथ। लेकिन जो सुख से सावधानी पूर्वक असंग हो जाता है उसको जल्दी मिल जाती है वो चीज, वो शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव कर लेता है ना। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं। इस बात का आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं कि इसमें भगवान की कृपा ही एकमात्र कारण बनी है। तो इसमें क्या कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं ना वेदों के पाठ के, ना यज्ञों के अनुष्ठान से, ना शास्त्रों के अध्ययन से, ना दान से, ना उग्र तपों से और ना मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। तो क्या कहते हैं भगवान यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर देने का
का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे को रूप देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई थी, तो ये तेरी कुरुवंशियों में श्रेष्ठता है। भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है। फिर वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाएं, बड़ी उग्र तपस्याएं की जाएं, तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाएं, ये सब के सब जो कर्म है विश्व रूप दर्शन में हेतु नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होता है, अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। कारण कि भगवान नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है, अतः नित्य कृपा से ही अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्व रूप के दर्शन हुए। तात्पर्य है कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सकें। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्रायः यज्ञ दान और तप इन तीनों का ही वर्णन आता है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी, इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद यज्ञ दान और तप इन चारों का वर्णन आया है। और यहाँ वेद यज्ञ दान तप और क्रिया ये 5 चीजों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँ के श्लोक में तृतीया विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? यहाँ तृतीय विभक्ति और बहुवचन का देने का तात्पर्य है कि इन वेद यज्ञ दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बहुत बार किया जाए, या फिर सब साधन विशेषता से बहुत बार किए जाएं, या तो एक को ही बार बार करते रहो या सबको करो, बार बार करो विशेषता से, तो भी ये सब मिलाकर भी विश्व रूप के दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्व रूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल है ही नहीं। जैसे यहाँ वेद यज्ञ आदि साधनों के द्वारा विश्व रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसे ही इन सबसे चतुर्भुज रूप भी नहीं देखा जा सकता, ऐसा भगवान ने कहा। चतुर्भुज रूप देखने में अनन्य भक्ति को साधन दिखाया बताया गया है, क्योंकि रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं। तो उसमें भक्ति तो हो सकती है, लेकिन विश्व रूप को देखकर तो भय लगता है, ऐसे में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिए इसमें तो कुछ भी, कोई कौन चाहेगा कि ऐसा विकराल रूप में देखूं, तो ना तो कोई प्रेम करेगा ना भक्ति करेगा। तो ये तो सिर्फ भगवान अपनी प्रसन्नता से कृपा से ही दिखा सकते हैं। तो कहते हैं मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय मेरा विश्व रूप दर्शन कोई नहीं देख सकता, कि इन साधनों से तू नहीं देख सकता, ये मैंने प्रसन्नता से दिखाया है। और संजय को भी जो हो रहे थे, ये व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी थी इसलिए हो रहे थे। तो भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है वह साधनों से नहीं हो सकता। उनकी कृपा भी अहेतु की होती है, ऐसा नहीं कि उनकी भी कुछ विशेष सेवा करो तो वो कृपा कर देंगे, नहीं, वो भी बस प्रसन्न हो जाते हैं किसी भक्त के ऊपर, किसी शिष्य के ऊपर, तो वो कृपा कर देते हैं। कई लोग ठीक से ना समझने के कारण कहते हैं कि अर्जुन को विश्व रूप दिखाया नहीं था, पर यह समझा दिया था कि अर्जुन शरीर के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है कि मेरे इस शरीर में एक जगह चराचर संपूर्ण जगत को देख ले। जब नहीं दिखा तो बोला भगवान ने कि चर्म चक्षुओं से तू नहीं देख सकता, तो मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, और फिर दिखाया। और संजय ने भी बोला कि भगवान ने के एक शरीर में एक जगह स्थित अर्जुन विश्व रूप को अर्जुन ने देखा। और अर्जुन ने भी बोला कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों के समुदाय को, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको देख रहा हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को प्रत्यक्ष में विश्व रूप के दर्शन कराए थे। दूसरा, ज्ञान चक्षु होते तो काम बन जाता है, लेकिन दिव्य चक्षु से साक्षात दर्शन ही होते हैं, है ना। समझाने के लिए ज्ञान चक्षु होते हैं, लेकिन दिव्य चक्षु से दर्शन होते हैं। अतः भगवान ने केवल कहकर समझा दिया, ऐसा नहीं है, प्रॉपर दिखाया, वीडियो था, नॉट ओनली द ऑडियो, ऐसा। तो इससे अगला श्लोक जो है 49 हम कल करेंगे,
अभी 1 मिनट है हमारे पास, किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, कल मिलते हैं फिर से। ठीक है जी, ओके जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।